हेलो स्टूडेंट्स, मैं देव सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे मैथमेटिक्स का जो सेशन चल रहा था, हमने 3 चैप्टर कर लिया, ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस, और एक चैप्टर हमने किया है एज का। आज हम बात करेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग का हम पहला चैप्टर लेते हैं कैलेंडर। ठीक है, सागर अहमद बुक में भी ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारे बताने के बाद, और हम उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को भी इस कंसेप्ट वाले वीडियो के बाद सारा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कैलेंडर के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कैलेंडर क्या है? कैलेंडर में हम देखते हैं 3 बातों को। पहला ईयर यानी वर्ष, दूसरा बात करते हैं हम मंथ्स की बात करते हैं, मंथ्स, और तीसरा हम बात करते हैं डे का। डे या इसे वीक भी कह सकते हैं, सप्ताह। ठीक है, या डेज में भी इसको हम लोग कर ही सकते हैं। इसकी सबसे छोटी यूनिट डेज हो जाएगी, डेज यानी दिनों। तो यहां बात कर रहे हैं ईयर, मंथ, वीक और डेज। इन तीनों चीजों को समझेंगे, फिर देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस कैलेंडर में पूछे जाते हैं। कैलेंडर पढ़ा देने के बाद अगर आपको कोई डेट पता हो, यानी कि अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता हो, तिथि पता हो और दिन ना पता हो, तो आप हमारे बताए हुए कंसेप्ट से उस दिन को भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसे भी आज हम सीखेंगे। ईयर, मंथ्स और वीक। ईयर्स के बारे में बात करें तो ईयर्स भी 2 तरह का होता है। ठीक है, चलिए चीज़ों को समझ लेना है बहुत अच्छे तरीके से, तब आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, किसी भी बुक के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ईयर्स यानी वर्षों का बात करते हैं। 2 तरह के वर्ष होते हैं, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर का अर्थ ये हुआ कि वैसा वर्ष जो 366 का होगा, यानी जहां दिनों की संख्या कितनी होगी, 360 डेज होंगे, उस वर्ष को हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। और ऑर्डिनरी ईयर क्या होगा, वैसे वर्ष जिनका दिनों की संख्या अगर देखा जाए तो 365 की होगी, यानी 365 दिन होंगे, 365 डेज होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हम लीप ईयर को पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, जितने भी लीप ईयर्स होते हैं वो 4 से डिविजिबल होते हैं, जितने भी लीप ईयर्स हैं। जैसे अभी मैंने लिखा 2016, क्या ये लीप ईयर है? तो आप देखिए, पूरा 2016 को डिवाइड नहीं करना, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट आप डिवाइड कर लेंगे। ऐसे भी आपको नंबर सिस्टम में जब डिविजिबिलिटी बताई जाएगी तो वहां बताया जाएगा कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो लास्ट 2 डिजिट जब हम डिवाइड करते हैं 4 से, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ 2016 का बात करें तो देखिए 4 से पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि ये लीप ईयर है। अगर हम यहाँ लिखते हैं 2018, अगर हम इसे 4 से डिवाइड देंगे तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। 18 4th के टेबल में नहीं आता है, डिवाइड नहीं होगा, यानी ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर क्या हुआ, वैसे वर्ष जो 4 से डिविजिबल हो जाते हैं वो लीप ईयर्स हैं। ठीक है, जैसे 2004 की बात कर लें तो ये भी लीप ईयर्स है, क्योंकि आपका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये लीप ईयर है, यानी यहाँ 366 डेज हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी ईयर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 2021 जो अभी चल रहा है, ठीक है, 2013, 2005, 1947, ये कोई भी ईयर आप देखेंगे तो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये सारे ईयर क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे ईयर कहलाएंगे आपके ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर जाने में कितने समय का, मतलब कितने वर्षों का समय लगता है? तो 4 वर्षों का समय लगता है। प्रति 4 वर्ष के बाद आप देखेंगे लीप ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे 2020 अगर लीप ईयर है तो अगला लीप ईयर 2024 होगा, यानी 20 से 24 जाने के लिए आपको 4 वर्ष आगे बढ़ना होगा। यानी कि 2 लीप ईयर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 4 वर्षों का होता है। अगर हम ये जानना चाहें कि 4 वर्षों का क्यों होता है, तो कारण इसका ये होता है कि हमारा जो सौरमंडल है, उस सौरमंडल में हमारा जो सन है वो केंद्र पर है और हमारी पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, तो पृथ्वी हमारा जो सूर्य का चक्कर लगा रही है वो कितने दिन में लगाती है, तो हम ऐसे बोल देते हैं रफली भाषा में 365 डेज। लेकिन आप याद रखिएगा, ऐसे 6 घंटा 12 मिनट 48 सेकंड करके भी आगे आपको पढ़ना होगा, लेकिन आप रफली समझ लीजिए कि 365 डेज और 6 आवर रफली आपको याद रखना है कि 6 घंटे का एक्स्ट्रा समय लग जाता है प्रति वर्ष। अगर आप सोचें कि हर वर्ष अगर 6 आवर्स अगर अधिक समय लग रहा है
तो 4 वर्ष की अगर बात करें, पहला वर्ष में 6 घंटा ज़्यादा लगा, दूसरे वर्ष में भी 6 घंटा ज़्यादा लगा, तीसरे में भी 6 घंटा लगा, तो 4 वर्षों में 6 चौके 24, यानी 4 वर्षों में 24 घंटे का समय एक्स्ट्रा लग गया। यानी 365 में एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है, इसलिए हर 4 वर्ष के बाद ये 24 घंटा जो बढ़ता है वो दिन में कन्वर्ट कर जाता है, और हम 365 की जगह पे क्या पढ़ते हैं, 366 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात, ये ज्योग्राफिकल बात है। हम जब ज्योग्राफिकल या साइंटिफिकली जब उससे पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी में, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल आपको ये बात समझना है कि 2 लीप ईयर के बीच में कितने वर्षों का अंतर होता है, तो 4 वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, तो ये हो गया लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लीप ईयर और कुछ ऑर्डिनरी, लीप ईयर की ही बात करें कि कुछ लीप ईयर आपको लगेंगे कि लीप ईयर है, बट वो लीप ईयर नहीं बल्कि ऑर्डिनरी होते हैं। जैसे 1900, अब अगर 4 से डिवाइड देंगे इसके हिसाब से, इसके रूल के हिसाब से, तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप 1900 को 4 से डिवाइड दीजिए, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये 1900 लीप ईयर है? नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो यहाँ दिक्कत किस बात की हुई? दिक्कत इस बात की हुई कि लास्ट में आप देख रहे हैं 00 यानी सेंचुरी है, यानी ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर के साथ साथ ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर बन गया। यानी कि सेंचुरी है, शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसलिए 4 से आप नहीं चेक करोगे। अगर आपको लगे कि सेंचुरी ईयर है, यानी 1900 हो या 1600 हो या 1800 हो, अगर 00 लास्ट में दिखाई देता है तो आप 400 से डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। जैसे 1900 को चेक करना है कि लीप है कि नहीं है, तो 400 से डिवाइड देंगे, 00 कट जाएगा, अभी तो नहीं डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी इसलिए क्योंकि 00 है, और ऑर्डिनरी इसलिए क्योंकि 365 डेज इसमें होंगे। वही 1600 की बात करेंगे, देखिए कट जा रहा है, इसका मतलब ये भी सेंचुरी ईयर है, लेकिन कैसा, लीप सेंचुरी ईयर है। आई रही बात समझ में? तो बातों को समझना है अच्छे से। 1800 का बात करेंगे तो 400 से डिवाइड देंगे, 00 कट जाएगा, 4 18 4 से डिवाइड नहीं होता है। इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, यानी 365 डेज का होगा। तो इस तरह से हम देख लिए लीप ईयर क्या होता है, लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर क्या होता है। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी वर्ष, अंत में आपको डबल शून्य दिखाई देगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो हमें लगता है कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। लीप ईयर यानी 366, ऑर्डिनरी ईयर यानी 365, और लीप सेंचुरी को चेक करने के लिए 400 से डिवाइड देंगे। चलिए, अब हमने देखा ईयर के बारे में। ठीक है, ईयर हमारा लीप ईयर हो गया और ऑर्डिनरी ईयर हो गया। ठीक है, चेक करने का तरीका क्या होता है, लीप ईयर चेक करना है तो 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर कटा डिवाइड हुआ तो लीप, और वरना लीप नहीं। हाँ, अगर लीप सेंचुरी ईयर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखेंगे कि डबल सुनना है तो फिर 400 से डिवाइड करके चेक करिएगा। अगर कट गया तो लीप में चला जाएगा, नहीं कटेगा या नहीं डिवाइड होता है तो फिर वो ऑर्डिनरी ईयर में चला जाएगा या ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर में चला जाएगा। ये तो ईयर का बात हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मंथ्स का। तो मंथ्स भी हम देखते हैं ना, तो मंथ्स भी हमें 4 तरह के दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन कौन से देखिए, मंथ आपको 28 का भी मिलेगा, 29 का भी मिलेगा, 30 का भी मिलेगा और 31 का भी मिलेगा, तीनों का मिलेगा मंथ। ठीक है, 28 का जो मंथ होता है वो फरवरी होता है, आप सभी जानते हैं। 29 का भी जो मंथ होता है वो भी फरवरी होता है। देखिए, ये 28 वाला जो फरवरी होता है ना, वो ऑर्डिनरी ईयर होता है, सामान्य वर्ष होता है। ऑर्डिनरी ईयर को हम लोग सामान्य वर्ष कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब ये 365 वाला जो वर्ष था वो वाला होगा, इसलिए उसमें 28 का है। जैसे ही सेंचुरी ईयर आएगा तो यही फरवरी जो 28 का था वो 29 का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फरवरी देखेंगे, ये फरवरी 29 का होगा। पहचान करना आप सीख चुके हैं। 30 वाला जो होता है उसमें आप याद रखेंगे 4 हैं, 4 का नाम याद रखिएगा। ठीक है, एक है आपका अप्रैल, दूसरा है आपका जून, ठीक है, और फिर सितंबर, और एक है नवंबर। यानी ये 4 जो है वो 30 वाले हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अप्रैल से कहानी स्टार्ट होगी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, क्योंकि जनवरी तो 31 का होता है जनरली, आपको पता है। फरवरी पे बात ही नहीं करना, मार्च वापस फिर 31 का हो जाता है, फिर उसके बाद अप्रैल का नंबर आता है, एक के बाद एक छोड़ते हुए चलते हैं हम लोग। तो अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया और नवंबर हो गया। यानी ये 4 आपको याद रखना है जो कि 30 के होते हैं। बाकी जो भी रेस्ट बच गए, जितने भी रेस्ट मंथ्स बच गए, वो सारे के सारे मंथ्स जो होते हैं वो सारे के सारे आपके हो जाते हैं 31 के। ठीक है, तो ये आपको माइंड में याद रखना है। अप्रैल,
जून, सितंबर और नवंबर, ये आपका हो गया 30 का, रेस्ट सारे हो गए 31 के, और बाकी आप 28 और 29 में देखेंगे फरवरी को। ठीक है, वीक की बात करें डे का, तो आप लोगों को पता है संडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे तक वीक में दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और ये पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का मतलब एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो दिन फिर वापस से रिपीट हो जाता है। जैसे एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, अगर 1 तारीख, अगर मान लेते हैं 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, 1 तारीख को मान लीजिए संडे है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि संडे दोबारा फिर कब आएगा। आप एक काम कर सकते हैं कि 1 में आपको 7 जोड़ना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर 7 दिन के बाद दिन जो है वो रिपीट कर जाता है। तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, यानी 8 तारीख को वापस फिर आपको संडे प्राप्त हो जाएगा। अगर आप आगे और बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अगला संडे कब आएगा, तो 8 में 7 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि अगला संडे फिर कब आएगा, फिर हम निकालना चाहते हैं कि अगला संडे कब आएगा, तो अगला संडे भी आप निकाल सकते हैं। तो फिर आप 15 में 7 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आप देखेंगे यहाँ पर कि संडे रिपीट कर रहा है, हर 7 दिन के बाद ये रिपीट करता है। अगर आपको लगे कि नहीं एक और देखते हैं कब आएगा, तो 22 में फिर 7 जोड़ देंगे तो फिर आपको भी मिल जाएगा संडे, और ये कब हो जाएगा? 29 को। यानी संडे जो है ना, वो देख रहे हैं कि एक वीक में संडे 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कोई भी संडे क्या, कोई भी दिन याद रखेंगे हर 7 दिन के बाद रिपीट करता है, नंबर 1 बात। और दूसरी बात ये याद रखना है कि मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है कोई भी दिन किसी भी महीने में? 5 बार। 5 बार से ज़्यादा वो रिपीट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बाद हमारे मंथ के जो डेज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और नेक्स्ट मंथ आ जाता है। तो किसी भी एक मंथ में जो भी डेज है वो डेज कितनी बार रिपीट करता है? 5 बार रिपीट करता है, याद रखिएगा। क्या सभी दिन 5 बार आते हैं? ऐसा नहीं होता है। अगर ये 1 तारीख को संडे ना आकर 6 तारीख को संडे अगर आया होता, तो फिर आप देखेंगे तो 4 ही संडे आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये 6 तारीख का होता तो 6 में आप 7 जोड़ते 13 हो जाता, 13 में 7 जोड़ते तो फिर आपका 7 20 हो जाता। ठीक है, और इसके बाद 20 में जब 7 जोड़ते तो 27 हो जाता, और 27 में जैसे 7 जोड़ते तो फिर दिन पार हो जाता। तो यानी अगर 6 तारीख को संडे आया होता तो 1, 2, 3, 4, यानी कितने संडे होते? तो सिर्फ 4 संडे होते। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी मंथ में कोई भी डे मैक्सिमम 5 और मिनिमम कितना? 4 बार तो आता ही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और हर 7 दिन के बाद दिन क्या करता है? रिपीट करता है। अभी मैं बिल्कुल कंसेप्ट को बता रहा हूं, एक एक करके कंसेप्ट को समझते चलिए। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस के टाइप को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1। टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? देखिए, कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि 3 जनवरी को संडे है, ये कहा गया, और आपसे पूछा गया कि 29 जनवरी आप बताएं क्या होगा। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 29 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। जैसे ही घटाएंगे तो आ जाएगा 26, और 26 को आपको 7 से डिवाइड देना है। देखिए, हर बार मैं 7 से डिवाइड देने बोलूंगा, इसलिए क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट करता है, क्योंकि आपको पता है सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो इसलिए आप वहां से ध्यान रखिएगा कि हर 7 दिन के बाद रिपीट होता है दिन, तो 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 26 दिन आ गए हैं, और 26 दिन को 7-7 करके हम वीक में डिवाइड करना चाहते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, और नीचे देखा जाएगा तो रिमाइंडर में कितना बच गया? रिमाइंडर में 5 बचा। ये 5 जो है ये ओड डेज आ गए, यानी एक्स्ट्रा डेज आ गए आपके पास। तो ये 5 दिन जो आया, उस 5 दिन को आप इसमें जोड़ लीजिए, संडे में 5 जोड़ लीजिए। तो संडे में जब आप 5 जोड़ेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि कभी ऐसा हो जाए कि 16 अगस्त आपका दिया रहे कि 16 अगस्त को दिन आपका है मंडे, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मंडे है, आपसे बताया गया कि भाई 31 अगस्त बता, 31 अगस्त क्या होगा। ठीक है, कैजुअली आप डेली लाइफ में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, या ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि कभी कभी आपको तिथि दिया रहता है कोई, और उस दिन का अगला दिन पूछा जाता है, तो वहां पर भी आप इसको यूज करेंगे, एग्जाम में तो काम आएगा ही। 31 और 16, तो 31 और 16 का सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, तो 11 में 6 तो 5 हो जाएगा, और 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 15 हुआ। यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना है? घटाने में 15 आया,
और डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, बार बार इसे डिवाइड नहीं देना, समझिएगा बात को। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। आप उस 1 को इसमें जोड़ दीजिए, यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम चाहेंगे तो मंथ के वन मंथ के अंदर, ठीक है, यानी 1 मंथ के अंदर, अभी हम लोग देखिए आपको 1 मंथ हम बता रहे हैं, यानी 1 मंथ से रिलेटेड, यानी 1 महीने के अंदर की बातें पूछी जा रही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 2 से 4 मंथ का गैप आएगा, फिर उसके बाद 2 से 3 साल का गैप आएगा, फिर 50 साल का गैप आएगा, फिर सेंचुरी में भी गैप आने लगेगा, और एक एक करके सारे कंसेप्ट को हम लोग सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसे समझ गए आप लोग। इसके बाद हम देखते हैं इसी का, अगर मान लीजिए कि रेसिप्रोकल रहे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा रहे, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है कि 28 जुलाई दिन जो है वो वेडनेसडे है, ये दे दिया, और आपसे पूछ दिया 2 जुलाई, इस बार रेसिप्रोकल है, उल्टा है, ठीक है, यानी आपको पीछे चलना है, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 से 28 घटाइए, आप 2 से 28 क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे आप 2 से 28 घटाएंगे तो आप देखेंगे 26 आएगा, 26 को आपको 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 7 पे 21, रिमाइंडर कितना बच गया, 5। तो अब इस बार आपको जो 5 बचा ना, उस 5 को आगे नहीं ले जाना है, बल्कि उस 5 को पीछे ले जाना है। आई बात समझ में, क्योंकि आप पीछे जाना चाहते हैं तो आपको 5 पीछे जाना होगा। तो बहुत सारे बच्चों को क्या समस्या होती है कि वेडनेसडे में 1 माइनस करेंगे तो ट्यूसडे होगा, फिर माइनस करेंगे तो मंडे होगा, पीछे जाने में दिक्कत होती है। तो आप ये कर सकते हो, या तो पीछे आप जाओ 5, नहीं तो एक तरीका है आपके पास कि आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो तरीका ये है कि आप ये सोचो कि इस 5 में कितना जोड़ दे कि 7 हो जाए, तो आप बताएंगे सर इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 7 हो जाए। तो यानी कि ये हुआ कि अगर आप पीछे 5 नहीं जाना चाहते तो आप आगे भी 2 बढ़ जाएंगे, तो आप आंसर आपको वही मिलेगा, ठीक है। यानी आप पीछे नहीं जाना चाहते, आगे 2 बढ़िए, तो आप देखेंगे वेडनेसडे के बाद थर्सडे, और यहाँ क्या हो जाएगा, फ्राइडे। कुछ बच्चे अगर इससे पीछे जाकर 5 पीछे जाकर अगर कैलकुलेट करेंगे तो उनको 5 पीछे जाने के बाद भी यही फ्राइडे मिलेगा। यानी वेडनेसडे में 1 माइनस करेंगे तो देखेंगे ट्यूसडे आ जाएगा, फिर 1 माइनस करेंगे तो मंडे हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो संडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, और फिर फाइनली जब 5 माइनस करेंगे तो फ्राइडे हो जाएगा। यानी पीछे 5 जाए या आगे 2 बढ़ जाए तो भी आंसर वही आ जाएगा। लेकिन ये 2 का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो इसको देख के सोचना है कि यहाँ जितना पीछे जाना है उसमें कितना जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए, जितना अंक आपको मिलेगा उतना आप आगे बढ़ जाएंगे, आंसर वही हो जाएगा। तो इसमें और इसमें अंतर यही है कि यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ हमें पीछे का कंसेप्ट लेना है, लेकिन उस पीछे वाले को भी हम कन्वर्ट करके आगे ही वाले में कन्वर्ट कर लिए, जिससे हमें थोड़ी सुविधा हो जाती है कैलकुलेशन करने में। तो ये हुआ 1 मंथ के अंदर की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 से 3 मंथ का अगर गैप दिया रहेगा तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 2 का, ठीक है। टाइप 2 में हम देखेंगे यहाँ 2, 3, 4, 6 महीने का गैप होगा और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 15 अगस्त 2013 दिन मान लिया जाता है फ्राइडे है। देखिए ये एग्जैक्ट राइट नहीं है, ये हमने माना है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आप 15 अगस्त 2013 निकाल कर चेक करेंगे तो हो सकता है फ्राइडे ना हो, लेकिन हमने ये माना है कि अगर फ्राइडे होता तो कैसे बनाते क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ बातें आपको मानने के लिए कही जाएगी और उसी के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करने कहा जाएगा। तो 15 अगस्त 2013 दिन फ्राइडे है, आपसे ये कह दिया गया कि आप हमें 25 दिसंबर 2013 बताइए, यहाँ क्या होगा। तो देखिए आप देख रहे हैं आपको अगस्त से दिसंबर जाना है, यानी कि एक मंथ से आपको दूसरे जो मंथ पूछा गया उसमें जाना है। तो अब आपको यहाँ क्या याद रखना है, तो कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए वो क्या, यहाँ लिखेंगे डेज और यहाँ लिख देंगे आप कोड, ठीक है। अगर 28 दिन की बात है, अगर कोई मंथ ऐसा जिसमें 28 दिन आता है तो आप 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, अगर वीक में कन्वर्ट करने के लिए तो 7 चौके 28 खत्म। आप देख रहे हैं रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, यानी यहाँ का कोड आपको याद रखना है 0, क्योंकि ऑड डेज यहाँ बच ही नहीं रहे हैं इसलिए 0 हो गया। 29 होता तो 7 चौके 28 1 बच जाता, अगर 30 होता तो 7 चौके 28 2 बच जाता, अगर 31 होता तो 7 चौके 28 3 बच जाता। आई बात समझ में। इस तरह से कुछ कोड आपको याद रखना है जो कि आसान है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। सिर्फ 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको कोड मानकर आपको याद रखना है। अब जैसे देखिए इसको मनाते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये क्या हो गया दिसंबर।
आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कोड रखना होगा। देखिए जब भी कोड रखते हैं ना तो अगस्त से मतलब नहीं, दिसंबर से मतलब नहीं, बीच वाला पहले कोड रखिए, ठीक है। तो सितंबर कितने का होता है, तो आपको जस्ट हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि सितंबर 30 का होता है, ये 31 का होता है और ये फिर 30 का होता है। तो 30 वाले का कोड हमने कितना रखा है, 2 रखा है। 31 वाले का कोड हमने कितना रखा है, 3 रखा है। फिर 30 वाले का कोड कितना रखा है, 2 रखा है। ये सारे और डेज निकाले जा रहे हैं, जितने भी मंथ्स हैं, सारे मंथ्स में जो एक्स्ट्रा डे आ जाते हैं, जो वीक बनने के बाद जो बच जाते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ कोड के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। अब आ रही है अगस्त का। तो अगस्त पूरा तो कैलकुलेट किया नहीं गया, इसलिए इसमें से कोड नहीं लेंगे। अगस्त को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगस्त में होता है दिन कितना, 31, जिसमें 15 दिन का तो बात खत्म हो चुका है, उसके बाद से कैलकुलेशन करना है, इसीलिए उस 15 दिन को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 11 में 5 6 हो जाएगा और या 2, यानी 16 दिन बचा। अगस्त का हम 16 दिन ले रहे हैं। अब इसे हम वीक में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड देंगे, 7 दूना 14, इन रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 2। तो इसे हम यहाँ पर कोड के रूप में लिखेंगे 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं 25 दिसंबर 2013 का। तो यहाँ जब आएंगे तो दिसंबर का हमने पूरा मंथ का सारा डे नहीं लिया, कितना लिया, 25। तो सीधा इस 25 को ही हम वीक में कन्वर्ट करेंगे, यानी 7 से डिवाइड। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, यानी 3 सप्ताह और 4 दिन बच जा रहा है। तो जो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 7 या 21, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4, वो ऑड डेज है, उस ऑड डेज को बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब सबको आपस में ऐड करेंगे। देखिए 4 और 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 2 13 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो 4 2 6, 6 3 9, 2 11 और 2 13, यानी 13 दिन आया। ये 13 दिन क्या है, ये 13 दिन ऑड डेज है, ठीक है। 13 दिन क्या है, ऑड डेज मतलब एक्स्ट्रा डे है, भिन्न डे है, जहां से वीक बनने के बाद, जैसे यहाँ देखिए 25 दिन था तो 7 या 21, यानी 3 सप्ताह हो गया, यहाँ 4 दिन एक्स्ट्रा निकल जा रहा है। और सब में हम देख रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा निकल रहा है सबको कोड के रूप में लिख लिए हैं। तो सारे को आपस में ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो अभी जोड़ा गया ना, 4 2 6 3 9 2 11 2 13, 13 आया, 13 एक्स्ट्रा आया। तो तुम क्या करो, इससे भी वीक में कन्वर्ट करो, यानी 7 से डिवाइड। तो 7 एकम 7, यानी 1 सप्ताह और 6 बच जा रहा है, यानी 1 सप्ताह 6 दिन। तो अंत में देखा जाए कितने ऑड डेज बच गए, 6 बचे। जो लास्ट में ऑड डेज बचेंगे उसको इसमें जोड़ लीजिए। अब फ्राइडे में 6 जोड़ना था, आपको पता है फ्राइडे में 7 जोड़ेंगे तो फिर वापस फ्राइडे आता है, एक कम कर लीजिए, यानी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्सडे, यानी गुरुवार। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे आज हम मानते हैं, या आज का दिन आपको पता है कि 9 अक्टूबर 2021 आज का डेट है, 9 अक्टूबर 2021। चलिए देखते हैं 9 अक्टूबर 2021 क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज सैटरडे है, ये राइट डे हम ले रहे हैं, ठीक ना। आज का दिन है तो दिन सही लिया गया है। जब आप यहाँ पर सही दिन लेंगे ना तो जो पूछा जाएगा वो भी बिल्कुल आपका सही आएगा, क्योंकि आपको इसी के आधार पर बताना है। तो 9 अक्टूबर 2021 सैटरडे है। तो आपसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि 26 जनवरी, जो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस जो आने वाला है 2022 का, वो कब होगा, किस दिन होगा। तो देखिए हम आपको आज ही बता देते हैं कि 26 जनवरी 2022 क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्या होगा। ये आपका राइट निकलेगा, क्योंकि आज यहाँ पर आपने राइट रखा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अपने मन से मान लिया था, 2013 की बात थी, हमें नहीं पता था, लेकिन ये 9 अक्टूबर 2021 में पता है कि आज शनिवार है। तो आपसे पूछा गया 26 जनवरी 2022 ये क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। देखिए कैसे आपको चलना है, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, वही सिस्टम जो बताया गया अभी जस्ट। क्या सिस्टम है, सिस्टम यही है कि अक्टूबर और जनवरी का कोड नहीं बैठाना है, बाकी बीच का कोड बैठा दो। तो नवंबर 30 का होता है और दिसंबर 31 का। तो 30 वाले कोड पता था ना, 2 लिखे थे तो 2 लिख देंगे। दिसंबर का कोड पता था ना, 3 लिखे थे, 3 लिख देंगे। अब रह गया इन दोनों के कोड का क्या करें। तो इसमें बताया था कि बाबू अक्टूबर 31 का होता है, तो पहले 31 में से 9 दिन हटा दो, क्योंकि इस 9 दिन से मतलब है नहीं, ठीक है। तो जैसे यहाँ से हटाएंगे तो आप देखेंगे 11 9 2 आ जाएगा और ये यानी 22 हो गया। अब 22 को बताया गया था कि हाँ इस 22 को वीक में कन्वर्ट करने के लिए 7 या 21 डिवाइड कर देंगे 7 से, जो रिमाइंडर बच जाएगा 7 या 21 रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो उस 1 को यहाँ पुट करेंगे। और लास्ट वाले में सिखाते सीधा 7 से डिवाइड, सीधा। तो 7 या 21 यानी कितना बच रहा है यहाँ पर, यहाँ 5 बच रहा है, तो उस 5 को आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए सबको जोड़िए, 5 3 8, 8 2 10 और 11।
फिर इसके बाद उसको 7 से डिवाइड, लास्ट देखा जाएगा 7 एकम 7, 4 बच जाएगा। जो 4 बच जाएगा उस 4 को इसमें जोड़ लेना है। तो सैटरडे में जोड़ेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी आंसर कितना आएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। यानी सैटरडे में 4 दिन जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 26 जनवरी 2022 जो आने वाला है वो बुधवार को होगा हमारा गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करेंगे।